और जोधपुर से साध्वी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत हुई है। जोधपुर की प्रसिद्ध कथावाचक थी साध्वी प्रेम बाईसा। हनुमान बेनीवाल ने हाई लेवल जांच की मांग की है। पिछले साल साध्वी का कथित वीडियो वायरल हुआ था। ब्रेन डेड हालत में प्रेक्षा अस्पताल में लाया गया था और साध्वी को वापस अस्पताल से आश्रम ले जाया गया। अस्पताल की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। साध्वी के शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवाया है। राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की बुधवार शाम को जोधपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। साध्वी की संदिग्ध मौत की नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो ने हाई लेवल कमेटी से जांच की मांग की है। बड़ी बात यह है कि साध्वी का पिछले साल एक कथित वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक भगवा कपड़े पहने शख्स के साथ आलिंगन करते हुए नजर आई थी। इंस्टा पर हुई दुनिया को अलविदा पोस्ट के मुताबिक साध्वी प्रेम बाईसा को बुधवार को आश्रम से ब्रेन डेड हालत में प्रेक्षा अस्पताल में लाया गया था। इसके बाद साध्वी को अस्पताल से वापस आरती नगर आश्रम ले जाया गया। अस्पताल प्रबंधन ने साध्वी के संदिग्ध मौत की सूचना प्रशासन को दी। अस्पताल प्रशासन ने मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और साध्वी को के शव को कब्जे में लेकर वापस मोर्चरी में रखवा दिया। आपको बता दें कि 13 जुलाई 2025 को सोशल मीडिया पर साध्वी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो एक व्यक्ति के साथ गले मिलती हुई नजर आ रही थी। इसे अश्लील बताकर प्रचारित किया गया था। साध्वी ने 16 जुलाई को बोरानाड़ा थाने में इस मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो मामले में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की तरफ से उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। पुलिस अधिकारी है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से जो है ये सारा घटनाक्रम हुआ था और क्या अभी तक पुलिस की तफ्तीश में सामने आया। मैम, किस तरह से जो ये घटनाक्रम हुआ है, क्या सामने आया? अभी जैसा कि इनके परिजन द्वारा बताया गया है, कल शाम से इनकी थोड़ी क्योंकि इनकी पहले से ही तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, एलर्जिक इनको कोई रिएक्शन वगैरह थे। उसके बाद कल शाम को इन्होंने किसी प्राइवेट व्यक्ति से इलाज कराया। बाद उसके इनकी तबीयत अचानक बिगड़ने से प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया गया। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया गया तो इनके परिजन द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी ऑलरेडी डेथ हो गई थी। उसके बाद बॉडी को एमजीएच मोर्चरी शिफ्ट किया गया है। अब यहाँ मोर्चरी के अंदर एग्जैक्टली जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उनके द्वारा जांच की जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहना संभव होगा। एक पोस्ट आई थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि ये आत्महत्या है या किस तरह का है, सवाल खड़े किए गए थे। क्या लगता है इस पोस्ट को लेकर? अभी तक जांच कहाँ पहुंची? 4 घंटे बाद पोस्ट आई थी। उस पोस्ट के ऊपर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि उनके जो मोबाइल है या उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन हैंडल कर रहे थे, इस सब के बारे में हमें नहीं पता। ये सारी चीज अभी जांच का विषय है। और जो साइबर एक्सपर्ट है उस पूरे मामले में जो पोस्ट डाली गई उसकी भी जांच कर रहे हैं। तो अभी प्राइमा फेसी होगी, बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि किस तरह से जांच चल रही है, लेकिन उच्च अधिकारी लगातार इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। और इस घटना को लेकर हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। देखिए, इस पोस्ट में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल उच्च स्तरीय कमेटी की गठन के बाद होनी चाहिए। यह घटना दुखद है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उन्होंने टैग करते हुए ये जिक्र किया है कि ये मामला संवेदनशील है और इस मामले के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन होना चाहिए और मामले की जांच होनी चाहिए। अरुण हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, साध्वी की मौत कैसे हुई, अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की भी मांग उठाई जा रही है। क्या अब इस मामले की पड़ताल शुरू हो चुकी है? निश्चित तौर से अगर कह सके कि अगर बात कल शाम की जब ये घटना हुई थी उसके बाद में रात तक पुलिस है जो आश्रम में लोगों से और भक्तों से संदेश करती थी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से जहाँ शादी रहती थी उस कमरे को सील कर दिया गया है। और अभी जो है इस वक्त हम जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चे में खड़े हैं जहाँ उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। साध्वी का परिजन और भक्त लोग हैं, जो तमाम लोग आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रखी है। अधिकारी यहाँ है और जो अगर बात की जाए अनऑफिशियली रूप से जो जिस कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया था उस इंजेक्शन को लेकर उससे भी पूछताछ की जा रही पुलिस द्वारा।
और जो कमरा जो सील किया गया है वहाँ भी एसएसएल टीम को बुलाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं पुलिस उस कदम को फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि शादी से जुड़ा मामला है, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए लाखों फॉलोअर्स है। कथावाचक प्रेम भाईसा जो है काफी प्रसिद्ध राजस्थान ही नहीं देश में भी काफी प्रसिद्ध थी, और इसी कारण से आप देख सकते हैं अभी भी आप देखिए मूर्ति में जिस तरह की भीड़ है, यहाँ पर लोग खड़े हैं। और जो है पोस्टमार्टम होने के बाद में ये निर्णय लिया जाएगा, क्या उन्हें जो है उनके पैतृक गाँव भेजा जाएगा या जी। जोधपुर के पास जो है नजदीक गाँव जसपुरिया वहाँ भेजा जाएगा, ये अभी निर्णय नहीं हो पाया। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ठीक है। इसको लेकर जिस तरह से ये हुई है घटना, उसके बाद में भक्तों में काफी दुख है, और लोग आप देखिए दूर दूर से बुजुर्ग और सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लोगों के अरुण जानकारी देने के लिए। महाराष्ट्र के दिवंगत डिप्टी सीएम अजित पवार का अंतिम संस्कार हो रहा है। बारामती में अंतिम संस्कार हो रहा है। अमित शाह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। बता दें कि अजित पवार का निधन बुधवार सुबह 8:45 पर हुआ था, जब बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ था। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। मागच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडा। आपली शिस्त, आपला संयम, आदरणीय दादांकडून घेतलेले आपण हे गुण आपल्या सगळ्यांना नम्रपूर्वक विनंती आहे, शांतता आणि शिस्त पाळूया। मागच्या बाजूने हळूहळू बाहेर पडा। सर्वांनी स्वतंत्राच्या मागच्या बाजूला मोठं गेट आहे, तिथून हळूहळू बाहेर पडूया। त्या ठिकाणी स्क्रीन आहे, त्यामुळे पुढे येण्याचा प्रयत्न करू नका। आपण अखेरचा निरोप या ठिकाणी दादांना दिलेला आहे। आपण जेथे आहात तेथूनच अंतदर्शन घेऊन पाठीमागच्या तेथून परत जायचं आहे। कुठलाही भावनात्मक करून कुठलाही इन्सिडेंट होणार नाही याची आपण नोंद घ्यावी। पोलीस बांधवांना विनंती आहे, आपण आपल्या जागा घ्याव्यात, जागा सोडू नये। सर्व पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांनी आपल्या जागा घ्याव्यात, लोकांना आवाहन अंतदर्शनाला उभे राहिले या शिस्तीत आणि संयमात दादांच्या आठवणी घेऊन ते कुठलाही इन्सिडेंट फ्री आपापल्या घरी जाणार आहे। प्रचंड मोठा जनसागर आणि या ठिकाणी या मैदानात एकत्र जमलेले सर्व नागरिक कुठलाही इन्सिडेंट फ्री आपापल्या घरी जातील। दादांनी घालून दिलेली शिस्त आणि शिकवण, संयम याचं ताळमेळ राखत आपण इन्सिडेंट फ्री परत जावं असं हे बघा, माझी विनंती आहे की अंत्यविधीच्या दिशेने पुढे कोणी येऊ नका, चौथऱ्यावर कोणी येऊ नका। तो पंचतत्व में अजित पवार विलीन हो गए हैं और देखिए समर्थकों की भीड़ इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी। नम आंखों के साथ अजित पवार को अंतिम विदाई देने के लिए उनके समर्थकों का यहाँ हुजूम उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए। और देखिए पंच तत्व में अजित पवार विलीन हो गए। कल विमान हादसा हुआ था, अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। अजित पवार को अंतिम विदाई देने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ है। बेटे पार्थ और जय पवार ने मुखाग्नि दी है। पंच तत्व में अजित पवार विलीन हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं उनकी अंतिम यात्रा से जुड़ी। अजित पवार
जिन्हें आज उनके समर्थक, उनके करीबी, उनके परिवारजन नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दे रही हैं। उनके राजनीतिक करियर को भी हर कोई याद कर रहा है, उनकी छवि, उनके संबंध, उनके करीबियों को, उनके साथ बिताए गए हर वो पल याद आ रही हैं, जो उनके पार्टी के नेता हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज बड़ी संख्या में अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अंतिम यात्रा से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। अंतिम संस्कार अजित पवार का विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में अंत्योष्टि राजकीय सम्मान के साथ किया गया। बेटे पार्थ और जय पवार ने मुखाग्नि दी है अजित पवार को। पंच तत्व में अजित पवार विलीन हो गए और नम आंखों के साथ उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। बारामती में विमान क्रैश हुआ और अजित पवार का निधन हो गया। बता दें कि 2 पायलट, सुरक्षा कर्मी और एक महिला क्रू मेंबर समेत कुल 5 लोगों की इस विमान हादसे में मौत हो गई। और अजित पवार को अंतिम विदाई देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे और तमाम बड़े नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी है। पूरा पवार परिवार यहाँ पहुंचा है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार अजित पवार का यहाँ पर किया गया है। और देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हर किसी की आंखें नम हैं। हर कोई अजित पवार के स्वभाव को, उनके व्यवहार को, उनके द्वारा राजनीति में किए गए सराहनीय कार्यों को याद कर रहा है। निधन के बाद अजित पवार के करीबी स्तब्ध हो गए। ये हादसा अचानक हुआ और हर कोई हैरान हो गया। अजित पवार के जो समर्थक हैं उनकी भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार वहां से अपडेट भी दे रहे हैं। अंतिम यात्रा अजित पवार की यहाँ पर पंचतत्व में विलीन हुए हैं अजित पवार और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी तस्वीरों में आपको दिखा रही हैं। अजित पवार के बेटों ने उन्हें मुखाग्नि दी है।